महामंत्री सतीश शर्मा जी का और मैं आप सभी का दो पंक्तियों से अभिनंदन करूंगा कि इंसान सदा धरती पर मेहमान नहीं होता, पतझड़ के घर में फूलों का सम्मान नहीं होता, लाखों दीप जलाओ पूजा की हर वेला में, मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत करें सीवी रावल साहब का, एलसी भारद्वाज जी का, गुड़गांव से जो पूरी टीम एटीडीसी की पहुंची है, मैं धन्यवाद करता हूं विजय माथुर जी का। और अभी मुझे संकेत मिला है कि वाइस चेयरमैन जो एटीडीसी के पूरे 18 प्रदेशों में जिनकी संस्थाएं वो हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, मंत्री जी कुछ देर में आने वाले हैं, विधायक जी का संकेत आ चुका है। अब सब कुछ ये इतनी बड़ी जेंट्री यहाँ पर उपस्थित है। मैं रूपाली मैडम जी का और उनकी सारी टीम का और विशेष तौर से अंत में डॉक्टर नीतू कपूर का, जिन्होंने बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और एटीडीसी के पुल का काम किया है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में सतीश जी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। ये बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल का टॉपर्स अवार्ड, जिसमें लगभग 107 बच्चे 107 स्कूलों से सम्मानित हो रहे हैं। ये बड़ी बात है फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद के शिक्षा जगत के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जब मेरी मैडम जी से बात हुई कि उन्होंने इस प्रोग्राम को वेन्यू पार्टनर के रूप में यहां हमें वो परमिशन दी, डीजी साहब से बात की, वीसी साहब से बात की, और ये सारा कार्यक्रम सजोने में इनकी टीम ने जो कार्यक्रम बनाया है, मैं एटीडीसी की सारी टीम को बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब कल हम यहां पर ये प्राइज लेकर के रावल साहब पहुंचे तो इनकी सारी टीम रात को 8:30 बजे तक अपने इस काम को अंजाम दे रही थी, तैयारियां कर रही थी। तो अब बात आती है कि हमने जो मीटिंग ली, हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि केवल एलसी भारद्वाज जी की आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स का अवार्ड कर लें, 10-15 बच्चों का। हमने सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हमारे पास बोर्ड की लिस्ट आ गई है, उनको हम काट नहीं सकते, और हमने मीटिंग में ये निर्णय लिया कि कम से कम हर स्कूल का 80% का बच्चा होना चाहिए, उससे नीचे का भी बच्चा हम नहीं लेंगे। 393 स्कूल है, आपको शंका हो सकती है कि क्योंकि यहाँ 110 को दे रहे हैं, तो मैं इसमें आपको अवगत करा दूं कि हमने उनसे 2 महीने पहले मार्कशीट ले ली सभी स्कूलों से, और उस मार्कशीट में उनकी परसेंटेज, उनका नाम, स्कूल का नाम हमने ले लिया, और उसी के आधार पर ऑर्डर में पहले डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो जिला टॉपर है वो सम्मानित होंगे रावल साहब, उसके बाद स्कूल टॉपर्स, उसमें ऊपर से 500 नंबर में से जिसके 498 या 496 नंबर है, वहां से हमारी सूची शुरू होगी। हमने बिल्कुल सिमेट्री से, ऑर्डर से उसको बनाया है। और ये इतना बड़ा आयोजन इस बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हालांकि बहुत संपन्न है, बहुत ही मेहनती है। मैं एक एक स्कूल संचालक जहां उपस्थित है उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं कि हमारी कॉल पर, हमारी मीटिंग में वो तत्पर रहते हैं, हमें अपना सुझाव देते हैं। तो साथ साथ इसका जो सिस्टम बनाया है कि आज चाहे वो सीवी रावल साहब हैं, चाहे एलसी भारद्वाज हैं, आदरणीय 5 विभागों के कद्दावर मंत्री मूलचंद शर्मा जी थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं, वो हैं, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं, सीमा त्रिकाजी विधायक हैं, राजेश नागर जी, और वाइस चेयरमैन एटीडीसी के और डीजी साहब हैं। मैं ये सब लोग उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि 107 को एक आदमी कभी नहीं कर सकता, हम सबको सिस्टम के साथ। तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सजोया और आप लोगों ने आकर के हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए पूरी एसोसिएशन, सभी गेस्टों का और सभी स्कूल संचालकों का दिल से धन्यवाद करती है। और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम में जैसे जैसे हमारे गेस्ट आते रहेंगे, सतीश जी से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप एक काम करके जो हमारे गेस्ट आ चुके हैं उनका एक स्वागत सत्कार, जो एक भारतीय परंपरा है, उसे कराएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्यों हम चाहते हैं कि भाई गेस्ट ज्यादा है तो इनाम भी ज्यादा है, तो सबका नंबर हिसाब से सिस्टम से एक जो आपकी तरीका है उसे करते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि रावल साहब है हमारे आज के अध्यक्ष, एलसी भारद्वाज जी हैं और हमारे डीजी साहब हैं, ये सब वहां पहुंच चुके हैं।
तो एक बार उनका मंच पर स्वागत कर लिया जाए और उसके बाद आगे की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है उसको आरंभ करने से पहले इनका स्वागत हो। और मैडम नीतू कपूर जी के कुछ बच्चे एलुमनी हैं, वो कुछ अच्छा ज्ञान रखते हैं, अपने अपने फील्ड्स में वो एक्सपर्ट हैं। 2 से 3 बच्चे 2-2 मिनट का उनका वक्तव्य है, ज्यादा लंबा उनका कार्यक्रम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे हम गेस्टों का स्वागत करें वो 3 बच्चे आपके तैयार रहे 2-2 मिनट के लिए, उन्हें महामंत्री जी समय देंगे और उसके बाद हो सकता है मंत्री जी हमसे जुड़ जाएं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अंत में ये कहता हूं कि मझधार से बचने के सहारे नहीं होते और दुर्दिन में कभी चांद सितारे नहीं होते और हम पार तो जाए भला जाए किधर से, रावल साहब प्रेम की सरता के किनारे नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा जी का। अब मैं अनुरोध करता हूं जो आज के समारोह के अध्यक्ष और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती श्री रावल जी से कि वो मंच पर आए और एसोसिएशन उनका सम्मान करना चाहती है। श्री रावल जी, मैं अनुरोध करता हूं कि दयाचंद सरपंच जी, भरत शर्मा जी जो संरक्षक हैं एसोसिएशन के, और अवतार जी कला मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन, वो मंच पर आए और रावल साहब का सम्मान करें। हमारे जेपी जी, राजकुमार जी, मोती जी, भाई कमल शर्मा जी, बस सेकंड में आ जाओ, साथ में आ जाओ, बस जी, बस रुक जाए करो साहब। एक मिनट रुका वहीं पे। अच्छा आ जाओ, बुला ले। मैं अनुरोध करता हूं एलसी भारद्वाज जी, एलआर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, कि वो आए, एसोसिएशन उनका सम्मान करना चाहती है। संस्थान के डीजी माथुर जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी स्टेज पर आए, एसोसिएशन उनका सम्मान करना चाहती है। डीजी माथुर। मैं सभी गेस्ट से अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्थान लें और रावल साहब से अनुरोध करता हूं कि वो, क्योंकि रावल एजुकेशन संस्थान
एक जाना माना संस्थान एजुकेशन के क्षेत्र में और उसके चेयरमैन सीवी रावल जी, तो ये फंक्शन तब तक सफल नहीं होगा जब तक उनका आशीर्वाद वचन के रूप में नहीं मिलेगा। तो मैं सीवी रावल जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी अमृतवाणी से इन बच्चों को आशीर्वाद दें। सीवी रावल जी। नाम बोलो। सम्मान के योग्य श्री चंद्रसेन शर्मा जी, हमारी बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान मैडम नीतू कपूर जी, मैं तो आज पहली बार मिला हूँ, बहुत ही टैलेंटेड और क्या कहूँ, इनकी मेहनत है ये आज इतने लोग यहाँ सामने बैठे हैं। भाई सतीश शर्मा जी, महासचिव हमारे इस एसोसिएशन के, सभी स्कूल से आए ऑनर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंचार्ज, स्टूडेंट्स, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, हर रोज सीखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, जो लोग मेरे से मिलने आते हैं उनसे सीखता हूँ। आज जब तक आप अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको दिमाग में ये भ्रम आ जाएगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, तो आप खुद के दम में डूब जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि हमें सभी को सबसे सीखना है, जो हमें जिसकी बात अच्छी लगे वो बात हमें कहीं ना कहीं आप लोग को लागू करनी है। मैंने एजुकेशन सेक्टर को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है, या समय ने, मेरी गलतियों ने, मैंने जो धक्के खाए हैं, तो क्योंकि मेरा कोई गाइड नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई परिवार में ऐसा आदमी नहीं था जो पहले शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो और मुझे गाइड करे, तो जो कुछ सीखा है वो धक्के धुक्के खा के सीखा है। जो मैं समझ पाया हूँ, अगर कोई मुझे ये कहे, कोई भाई नया स्कूल शुरू करना चाहता है और मेरे पास आए कि सर आप हमें कोई ऐसा गुण बताइए, आप हमसे सीनियर हैं या आप हमसे पहले एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप एक अच्छा प्रिंसिपल ढूंढ लीजिए। अगर आपने बढ़िया प्रिंसिपल ढूंढ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अच्छा प्रिंसिपल की क्या क्वालिटी होती है, वो अच्छी टीम डेवलप करेगा, वो आपके फाइनेंस को भी देखेगा, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेगा, वो आपके इंफ्रा को भी देखेगा। जब हेड का विजन क्लियर होता है तो वो अपनी चीजों को एग्जीक्यूट भी करा देता है। जब हेड ही कंफ्यूज होता है, हम लोग, बहुत से लोग जो सामने बैठे हैं, इनमें बहुत से की पुत्र वधू प्रिंसिपल मिलेंगे और बहुत से खुद ही प्रिंसिपल मिलेंगे। मैं दोनों के ही खिलाफ हूं। अगर मेरे से पूछे तो मैं दोनों के ही खिलाफ हूं। आपका अगर पेड प्रिंसिपल है, आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो आप उसे डांट सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मैं 1 साल और देखूंगा, अगले साल अगर रिजल्ट ऐसा ही रहा तो हम कंटिन्यू नहीं कराएंगे आपको। अगर यही बात आप पुत्र वधू को कह दें तो आपका क्या हाल होगा? वो आपको घर में रहने भी देगी, नहीं रहने देगी, ये उसमें डिपेंड करेगा। तो मुझे भी बड़ा सोच डाला जब मैं अनिल की वाइफ, क्योंकि हाईली एजुकेटेड हैं वो और लेडी इवन से पास आउट है, इंडिया के बेस्ट कॉलेज की एजुकेशन है, तो मुझे भी बहुत सवाल हुआ था कि मैं इसे एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दूं। मेरे को तो सीधा अनिल ने नहीं बोला, लेकिन अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरी राय ये है कि पापा इनको घर पे रहने दें
इनकी घर पे जरूरत है, वैसे स्कूलों में जाएं, देखें, एडवाइस करें। एक वाइस चेयरमैन की वाइफ के नाते जाएं और जो वो गाइड कर सकती है करें, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी आप उनको ना दें। मैं आज जो स्कूल वाले हैं उनकी पूनम को जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। मैं प्रिंसिपल, पेड प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं। जिनकी खुद की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उनकी पूनम को या तो भगवान जानता है या वो खुद जानते हैं, तीसरा आदमी कोई जानता ही नहीं। ना आपका टीचर जानता, ना वाइस प्रिंसिपल जानता, ना प्रिंसिपल जानता। उनको टाइम से आप पे कर रहे हैं तो आपका सम्मान है। जहां आपकी कोई दिक्कत आती है तो सर वहीं से सब गड़बड़ हो जाता है। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हम लोग एक दूसरे की कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी का बहुत बड़ा स्कूल है, मेरा इससे बड़ा होना चाहिए। बैंकों से लोन ले लेते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने संभाल कर रखी, उन्हें पेट काट के भी गुजारा कर लिया, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बैंक को नहीं दी। हम उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी, क्योंकि आजकल बैंक जो फाइनेंस कर रहे हैं वो स्कूलों को फाइनेंस नहीं कर रहे। स्कूल को तो स्कूल की प्रॉपर्टी तो लेनी है उन्होंने, लेकिन एडिशनल वो कहते हैं जो आपके पास है, वो जो एक छत आपके पास है, एक घर है आपका, वो भी हमें चाहिए। तो सर जब ये सुनने को आता है कि वो वहां नोटिस लगा के ये करके वो करके, तो मैं आगाह करना चाहता हूं भविष्य में स्कूल सभी लाइन में, और जब से हम आए हैं हमें तो कंपटीशन ही फेस किया है। कोई ऐसा टाइम हमारी जिंदगी में नहीं आया जब हम ये कहें कि जी हम ही हैं, बस हमारी मोनोपोली है। ये कंपटीशन तो सदियों से चलता है, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा है। मेरा ये कहना है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका मेजर पार्ट एकेडमिक्स पर जाना चाहिए। आपकी यूएसपी एकेडमिक हो, ना कि इंफ्रा हो। इंफ्रा में कमी भी है कुछ। आपके पास ऐसी कमरे नहीं है, मिल जाएगा। आपके बहुत बढ़िया फर्नीचर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर आपके पास बहुत अच्छे हैं, तो आपको सर कोई हिला नहीं सकता। आपके पास बच्चे लाइन में लग के आएंगे। मैं क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं क्या कह सकता हूं, क्या समझा सकता हूं। मैं भाई जी का, इन्होंने मुझे बुलाया आज। एक्चुअली कल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था G20 का, हमने प्रयास किया। इंडिया में हम फर्स्ट टाइम कोई ऐसा स्कूल है जिन्होंने G20 ऑर्गेनाइज कराया। तो हम कुछ लोगों का धन्यवाद करने जाना पड़ेगा आज हमें। तो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी इनसे कि सर जितना जल्दी हो सके मुझे पारित कर देना। मैं 21,000 रुपये बच्चों की मिठाई के लिए लेकर जा रहा हूँ सर। प्लीज सर, अरे सर, तो ये मैं जैसे मुझे ये ठीक समझे मुझे विदा कर दें। जी सर, थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रावल साहब का। आप जोरदार तालियों से। रावल साहब, आप ऐसी शख्सियत है, किसी अमाउंट से आपकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आपने बच्चों की मिठाई के लिए दिया है। मैं दिल से एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं रावल साहब से कि हम इस कार्यक्रम को यहीं आपको 2 मिनट और रोकेंगे। और अब इस प्रोग्राम को सिस्टम से मैं अपील करना चाहूंगा उन पुरस्कृत बच्चों को और उनके स्कूल संचालकों को कि महामंत्री जी वो लिस्ट बोलेंगे, रावल साहब उन्हें सम्मानित करेंगे। उसके साथ जो बच्चा सबसे पहले हम 10वीं क्लास के टॉपर को लेंगे, क्योंकि 10वीं क्लास से फिर 12वीं क्लास और उसके बाद स्कूल टॉपर की लिस्ट रहेगी। तो स्कूल का ऑनर उसके साथ आए और बच्चा उस स्कूल का आए, इसमें सारा उसका नाम, उसके फादर्स का नाम, स्कूल का नाम, कितने नंबर उसने लिए हैं और कितनी परसेंटेज उसकी रही है, ये महामंत्री जी उसको अनाउंस करेंगे। रावल साहब जी के
कर कमलों से वो बच्चा सम्मानित होगा। क्योंकि बीच बीच में हम और भी प्रोग्राम जो हमारे एटीडीसी के एलुमनाई हैं वो बच्चे भी रखेंगे 2-4 मिनट का कार्यक्रम। लेकिन रावल साहब से दरख्वास्त रहेगी जब तक मंत्री जी आए, जब तक हमें आप थोड़ा सहयोग दें, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके आशीर्वाद से शुरू करते हैं। आइए। धन्यवाद प्रधान जी का, धन्यवाद रावल साहब का। और कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ पर महानता थोप दी जाती है, लेकिन कुछ महानता अर्जित करते हैं। रावल साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महानता अर्जित की है। टॉपर्स अवार्ड की श्रेणी में सबसे पहला नाम स्वीटी कुमारी, ये सेकेंडरी की लिस्ट है। स्वीटी कुमारी, फादर्स नेम संजय कुमार दुबे, स्कूल नेम न्यू हेवन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी, मार्क्स 496, 99.2%, फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। मैं अनुरोध करता हूं, स्टेट टॉपर भी है, स्टेट टॉपर भी है, तो मंच पर आए बच्ची को लेकर और एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि बच्ची ने बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। दूसरा बच्चा गौरव सिंगल, मुकेश कुमार सिंगल, शांति विद्या निकेतन हाई स्कूल ब्लॉक डबुआ, 494, 98.8, सेकंड पोजीशन। गौरव सिंगल। मैं अनुरोध करूंगा कि थर्ड पोजीशन प्रशांत घनश्याम, फिर न्यू हेवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी, 492, 98.4, ये थर्ड पोजीशन है बच्चे की। वो इसके बाद तैयार हैं। प्रोग्राम चल रहा है। प्रशांत घनश्याम, न्यू हेवन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी, 492 मार्क्स, 98.4%, थर्ड पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट। अगला नंबर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट टॉपर अवार्ड अमन सुदेश, एमबीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटाली, एमबीएल पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटाली, 491, 98.2%, फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। जितना कहेंगे मंत्री जी उतने में कर देंगे। मैं अनुरोध करता हूं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बच्चे को साथ लेकर स्टेज पर आए। कौन सा है? मेरे साथ में आ जाओ। फर्स्ट पोजीशन ही क्षितिज कुमारी शेषनाथ भगत, न्यू हेवन सीनियर सेकेंडरी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी, 491, 98.2%, फर्स्ट रैंक। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। चलाएंगे सर अंजलि योगेश नागर, सरस्वती शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिगाम, 489, 97.8%, सेकेंड पोजीशन इन सीनियर सेकेंडरी। अंजलि, मैं अनुरोध करता हूं कि ये बच्चे, अगला नंबर है राघव सिंह, सतपाल सिंह, एमबीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटाली फरीदाबाद, 489, 97.8%, सेकेंड रैंक। दोनों बच्चों के इक्वल मार्क्स हैं।
जल्दी आओ बेटा जल्दी। नेक्स्ट सरस्वती की बच्ची नहीं नहीं यही कर ये कौन सा बेटा? यशिका ज्ञानचंद अग्रवाल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ 484 96.8% थर्ड पोजीशन। साहब आ गए बच्चे को बीच में लेगा राशि ओमवीर अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगला रोड फरीदाबाद 484 96.8% थर्ड रैंक। लाओ जी लाओ। इसको दे इसको। माही शर्मा प्रदीप कुमार सर बीवी पब्लिक स्कूल साहूपुरा 484 96.8% थर्ड रैंक। आगे आ रहे हैं हमारे बीच एटीडीसी संस्थान के वाइस चेयरमैन श्री राकेश वैद्य जी पधारे हुए हैं एसोसिएशन। उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जी मैं अनुरोध करता हूं रावल साहब से कि वो अपना स्थान